दोस्तों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि लोमड़ी साधु बाबा की इच्छा के बारे में जानती है और अब आगे। साधु कुछ देर सोचता रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, ये तो जीते जी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता जिससे मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरे क्रियाकर्म के काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपनी मृत्यु के बोझ से नहीं देना चाहता। लोमड़ी साधु की बात सुनकर बोली, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना सकुचा रहे थे। मैं कल ही आपके लिए सोने का टुकड़ा ला देती हूँ। साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हुआ हो या किसी से दान में प्राप्त किया हो। लोमड़ी साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर बोली, बाबा, मैं आपके लिए ऐसा ही सोना लाकर दूंगी। इसके बाद लोमड़ी बाबा की कुटिया से हर दिन की भांति चली गई। शाम होने पर साधु लोमड़ी का इंतजार करने लगा, परंतु घंटों बीत गए, लोमड़ी वापस नहीं आई। साधु को लोमड़ी की फिक्र में ठीक प्रकार से नींद नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु लोमड़ी नहीं लौटी। साधु के मन में पश्चाताप होने लगा कि उसने बेकार ही ऐसा वस्तु मांग ली जो उसके लिए लाना संभव न था। कभी साधु के मन में यह ख्याल आता कि हो सकता है कि लोमड़ी कहीं से सोना चुराने गई हो और पकड़ी गई हो, फिर लोगों के हाथों मारी गई हो, या लोमड़ी किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो। साधु को लोमड़ी की बहुत याद आती थी। जैसी ही वह रात्रि का भोजन करने बैठता, उसे लोमड़ी की मीठी मीठी बातें व साथ भोजन खाना याद आ जाता। कुछ महीने बीत गए और साधु को लोमड़ी की याद कम सताने लगी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगा। अब लोमड़ी को गए 6 महीने बीत चुके थे और सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने द्वार खोला तो यह देखकर हैरान रह गया कि द्वार पर पतली दुबली लोमड़ी खड़ी थी। साधु ने कहा, अंदर आओ, तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? लोमड़ी ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के आगे रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों में टिकाकर बैठ गई। साधु लोमड़ी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। तुम मेरे बालक के समान हो। लोमड़ी बोली, मैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार की मैं सदैव ऋणी रहूंगी। यह मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी लोमड़ी का प्यार देखकर विचलित हो उठा। उसकी अश्रुधारा बह निकली। वह बोला, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थी? यह सोने का टुकड़ा कहाँ से लाई? लोमड़ी बोली, जिन पहाड़ों पर मैं रहती हूँ उसी के दूसरी तरफ सोने की खानें हैं। वहाँ पर खुदाई के वक्त सोने के कण गिरते जाते हैं। मैं उन्हीं कणों को इतने दिन तक इकट्ठा करती रही। यह कहकर लोमड़ी
साधु के पैरों में लोट लगाने लगी। साधु लोमड़ी को प्यार करते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, इसके बारे में मैं सबको बताऊंगा।